Pushpanjali, the modern fashion and extensive range of girls and women's wear. ब्रांडेड कंपनी स्पाइकर, लेविस एंड देसी बेले के आकर्षक एवं एक्सटेंसिव जीन्स, कुर्ती, टॉप और ब्रांडेड लेडीज वियर आइटम कंपनी डिस्काउंट के साथ। संपर्क करें पुष्पांजलि गर्ल्स एंड वुमेन्स वियर, अन्नाजी कॉम्प्लेक्स, चाहे शाही के बाजू में, बालाघाट। पुष्पांजलि, गेट द लेटेस्ट स्टाइल ऑफ मेंस वियर। ब्रांडेड कंपनी ब्लैकबेरी, लेविस, मुफ्ती, स्पाइकर, नॉस्ट्रम, मोंटे कार्लो की लेटेस्ट शर्ट्स, जीन्स, ट्राउजर्स and more unbelievable clothes for all category men's and youngers। समय समय पर सभी ब्रांड्स पर आकर्षक डिस्काउंट्स एवं ऑफर उपलब्ध। संपर्क करें पुष्पांजलि मेंस वियर, हनुमान चौक, बालाघाट। लालबर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नेवरगांव में एक युवक की पिटाई का मामला इस कदर गरमाया कि घटना से आक्रोशित युवक के परिजनों और ग्रामीणों ने राज्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिससे बालाघाट सिवनी मार्ग पर सैकड़ों वाहन कतारबद्ध होकर जाम खुलने के लिए घंटों इंतजार करते रहे। जानकारी के मुताबिक राज्य मार्ग पर बसे नेवरगांव बस स्टैंड में बीते दिवस एक डंपर ने यात्री बस को टक्कर मार दी, जिस पर गांव के एक युवक ने फल विक्रेता के कारण यह हादसा होने को लेकर मारपीट कर दी। इसी को लेकर आक्रोशित ग्रामीण जनों ने आज चक्का जाम प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने सूचना मिलने के बाद ग्रामीण जनों को कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए सड़क पर हो रहे प्रदर्शन को शांत कर दिया। इंजीनियरिंग वर्कशॉप में हत्या के मामले की गुत्थी पुलिस ने चंद घंटों में सुलझा ली है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी गिरधारी पालेवार को पुलिस ने न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। जानकारी के मुताबिक हत्या की वजह आरोपी की मंगेतर के साथ मृतक के द्वारा की गई अश्लील हरकत है। इस बारे में देवगांव निवासी आरोपी की मंगेतर ने सूचना दी थी। इसी को लेकर गिरधारी पालेवार ने 3 अगस्त की सुबह कोसमी स्थित जीएस इंजीनियरिंग वर्कशॉप में पहुंचकर लोहे की राड से हमला करते हुए हत्या कर दी। नवेगांव पुलिस ने घटना के तुरंत बाद मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाए, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में आरोपी गिरधारी के द्वारा दुर्गेश परते पर हमला करते पाया गया। इसी आधार पर पुलिस ने हत्या की इस गुत्थी को सुलझा लिया है। अस्पताल चौकी बालाघाट से सूचना प्राप्त हुई कि कोसमी में जीएस वेल्डिंग वर्कशॉप में 108 दुर्गेश परते निवासी आमगांव थाना किरनापुर को घायल अवस्था में लेकर आई, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। नवेगांव पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। वेल्डिंग वर्कशॉप के अंदर का घटनास्थल पाया गया, जहां खून के छिटे और एक खून से सनी राड दिखाई दी। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला लेकर उसकी जांच की गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध की तलाश की गई, जो कोसमी का गिरधारी पालेवार हत्या का आरोपी निकला। हत्या के संबंध में आरोपी से पूछताछ की गई तो आरोपी की होने वाली पत्नी देवगांव की रहने वाली है और मृतक भी देवगांव का ही रहने वाला है। ये कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गलत नीयत से इसने मृतक ने उसका हाथ पकड़ा था। ये बात लड़की ने अपने प्रेमी गिरधारी लाल पालेवार को बताई। इसी रंजिश के चलते उसने उसके साथ, क्योंकि आरोपी जानता था कि ये दुर्गेश धुर्वे वेल्डिंग वर्कशॉप में काम करता और यहीं पर भी सोता भी है, इसीलिए वो रात में आया सुबह और उसके साथ मारपीट की। मारपीट से गंभीर चोटें आईं, जिसके चलते उसकी मृत्यु हुई। कराते खिलाड़ी निधि नन्नेट का चयन विक्रम अवार्ड के लिए हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही उन्हें इस सम्मान से नवाजेगी। बताया गया कि प्रदेश सरकार ने इस साल खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 6 खिलाड़ियों का विक्रम अवार्ड के लिए चयन किया। इनमें से एक कराते खिलाड़ी निधि नन्नेट भी शामिल है। निधि नन्नेट के इस अवार्ड तक पहुंचने का सफ़र काफ़ी संघर्ष भरा है। उन्होंने यह मुकाम कराते में अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभा से हासिल किया। 24 वर्षीय निधि कक्षा तीसरी से ही कराते खेल रही है। उसकी सफलता साल 2005 से शुरू हुई, जिसमें साल 2009 में 13 साल की उम्र में नेशनल और 2010 में इंटरनेशनल खेलना प्रारंभ कर दिया। ब्लैक बेल्ट और मास्टर डिग्रीधारी निधि नन्नेट को वर्ष 2014 में एकलव्य पुरस्कार मिल चुका है।
वह ऐसी पहली खिलाड़ी है जिसे जूनियर में एकलव्य और अब विक्रम अवार्ड भी मिलने जा रहा है। जर्नी कोई भी हो, संघर्ष तो हर फील्ड में है, वैसे ही स्पोर्ट्स में भी सेम। में कुछ प्रॉब्लम आई है फाइनेंशियली, कुछ ट्रेनिंग को लेकर के प्रॉब्लम्स आई है शुरू में, लेकिन बस है कि वही रुकना नहीं है, करते रहना है, स्लो 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 धीरे धीरे बढ़ते रहे और आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। माता पिता का कितना सहयोग मिलता है? फैमिली का तो शुरू से ही फुल सपोर्ट रहा, कभी ऐसा नहीं रहा कि आप पढ़ाई पे ध्यान दो, गेम पे कम, हमेशा से दोनों साइड में बैलेंस रहा। इस वजह से भी क्योंकि हम पढ़ाई में भी मतलब बराबर ध्यान रखते थे, एक डर रहता था कि अगर एग्ज़ाम में कम मार्क्स आएंगे तो गेम कहीं ड्रॉप ना करने के लिए बोल दें, बट ऐसे कभी सिचुएशन बनी नहीं। गेम में भी हमारा 100% था तो पढ़ाई में भी हमारा 100%। निधि के कोच व मार्गदर्शक उसके भाई प्रवीण नन्हेट, जो कि स्वयं ब्लैक बेल्ट है, वह मास्टर डिग्री इंटरनेशनल खिलाड़ी है। बेटी की इस सफलता पर मां भावुक होते हुए बताती है कि यह पल उनके लिए और जिले के लिए गौरव का विषय है। उन्हें अपनी बेटी पर नाज है कि खेल अवार्ड के कारण देश और दुनिया में पहचान मिल रही है। जब बेटी जन्म लेती उस टाइम हर माँ का एक सपना होता है कि वो बड़ी होकर किसी काबिल बन जाए, और आज मेरी बेटी इस काबिल बन गई, मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। कितने बेटे हैं, बच्चे हैं आपके लोग के परिवार में? कुल लोग कितने सदस्य? मैं 2 बेटे हैं, जी। एक बेटी। जिला पुलिस के सहयोग से जिले के पिछड़े इलाकों में निवासरत युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए निरंतर प्रयास चल रहे हैं। इसी कड़ी में आज 4 सितंबर को 30 युवाओं को प्रशिक्षण उपरांत L&T कंपनी में नौकरी के लिए रवाना किया गया। पुलिस लाइन बालाघाट में आयोजित इस कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक KP वेंकटेश्वर राव, SP अभिषेक तिवारी और L&T कंपनी के कोऑर्डिनेटर कमल चंद्रवंशी मौजूद रहे। बताया गया कि L&T कंपनी ऐसे युवाओं जो 5वीं से लेकर 12वीं तक पढ़े हैं, जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, उनके लिए हैदराबाद में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रही है। 3 महीने के प्रशिक्षण उपरांत कंपनी उन्हें मिनिमम 14,000 की सैलरी पर नौकरी भी प्रदान करती है। इसी को लेकर आज जिले के उकवा, बैहर और बिरसा क्षेत्र के 30 युवाओं को पुलिस के सहयोग से प्रशिक्षण के लिए रवाना किया गया। इसके पहले भी ऐसे ही 500 युवाओं को भेजा जा चुका है, जिनमें से अधिकांश युवा नौकरी भी करने लगे हैं। देखिए, पुलिस विभाग की तरफ से हम एक पहल किया है। हमारी नक्सल इन्फेस्टेड एरिया, बैकवर्ड एरिया, यहाँ के यूथ को उनको ये नक्सलिज़म से अपन दूर रखने के लिए और उनको डेवलपमेंट की तरफ ले जाने के लिए हमारा ये पहले से ही हमारा एक नीति बनाया हम लोगों ने। इसमें हमारे DG साहब के मार्गदर्शन में, CM साहब के मार्गदर्शन में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अब इनको बच्चों को L&T के सौजन्य से मैं इनको आभार हूँ। वो L&T वाले उनको ले जाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे और उनको नौकरी देंगे। L&T कंपनी 5वीं से लेकर 12वीं तक जिन्होंने पढ़ना छोड़ दिया है, ग्रामीण क्षेत्र के युवा, इनके लिए हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं हैदराबाद में। ऐसे युवाओं को हम चयन करते हैं। चयन करने के बाद इनको हैदराबाद भेज के ये 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद कम से कम 14,000 की नौकरी पर इनको कंपनी रखती है। तो अभी दिसंबर के बाद हम लोग जो है उकवा और बिरसा, बैहर, लामता, परसवाड़ा, ऐसे विभिन्न जगहों में हमने एक रोज़गार शिविर लगाए जहाँ बच्चे आते हैं और ऐसे बच्चों को फिर हम उसमें चयनित करते हैं जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, और ऐसे लोगों को हम ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद भेजते हैं। इसके पहले बच्चे जो जाते थे वो अपने खर्चे पर जाते, मतलब किराया वगैरह, बाकी तो वहाँ जाने के बाद कंपनी पूरा खर्चा उठाती है। तो अभी मैंने AD साहब से बात करी कि भाई ऐसे भी कुछ गरीब बच्चे जिनके पास जाने का भी किराया नहीं है, इस बार आपको मैं खुशी की बात बता दूँ कि AD साहब ने कहा कि उनका सबका हम खर्चा उठाएंगे। तो अभी जितने भी बच्चे गए उनका टिकट का, जाने का, खाने का पूरा खर्चा AD साहब ने उठाया। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर आयुष मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे आयुष आपके द्वार कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट विद्यालय में शिक्षकों और बच्चों को जानकारी प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर शिवराम साकेत, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपाली वाकड़े, डॉक्टर भूपेंद्र उइके, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान उत्कृष्ट विद्यालय के विज्ञान गैलरी में आयुष के महत्व पर अधिकारियों ने विस्तृत जानकारी साझा की। होम्योपैथी का एक्चुअल में आविष्कार जर्मन में हुआ था। होम्योपैथी आज के समय में सबसे नवीन विधि है। इसका ओरिजिन हुए लगभग 200 साल हुआ है। सबसे नवीन, सबसे मॉडर्न विधि है। इसका आविष्कार डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने किया था 1796 में। आयुष मंत्रालय के द्वारा चलाए जा रहे आज़ादी के 75वें वर्षगांठ में आयुष आपके द्वार
कार्यक्रम के अंतर्गत स्वस्थ जीवन आयुष प्रणाली के द्वारा स्वस्थ जीवन शैली के द्वारा कैसे स्वस्थ रहें, प्रकृति के साथ कैसे स्वस्थ रहें, साथ में हमारे जो वनस्पतियां हैं, औषधि पौधे हैं, उनके उपयोग के बारे में हम आज यहाँ उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में इसके संबंध में बच्चों और यहाँ के स्टाफ को आयुष को हर माने घर घर पहुँचाना है। इसके ले करके हम आज यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल में आए हैं और उसके संबंध में हम लोग जानकारी से अवगत करा रहे हैं।